चलिए बेटा, अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या, है ना। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृत संख्याओं के समूह में, समुच्चय में, समूह में किनको शामिल करने पर शून्य को शामिल, किनको शामिल कर देंगे? शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या समूह, प्राप्त संख्या समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है, W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। ठीक है, तो ये आपका W बराबर शून्य, यहां पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं भाई, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एक्सेट्रा, ETC इत्यादि। ठीक है ना, ये आपका प्राकृत संख्या, इसमें हम क्या कर दें? 0 को मिला दें तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है ना। अब आपका आगे यहां पर इनकी कुछ आधारभूत क्या हो जाएगा? फंडामेंटल ऑपरेशंस, आधारभूत संक्रियाएं बात करेंगे। ठीक है, इस पर हम क्या बात करेंगे? आधारभूत संक्रियाएं। तो यहां पर देखिए फंडामेंटल ऑपरेशंस, आधारभूत संक्रियाएं, ये देखिए, ये आपका है ना, आपके क्लासेस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और नवोदय क्लास का जो पेपर है उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ना। ये आपको पूरे आपके बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, ये अलग नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आधारभूत संक्रियाएं, सबसे पहले आपका होता है संवरक नियम। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है? संवरक नियम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए? संवरक नियम, दयाराम हुआ। तो यहां पर देखिए सबसे पहला नियम होता है संवरक नियम। ठीक है, इनको हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहां पर देखिए संवरक नियम में क्या होता है? पूर्ण संख्या का संवरक नियम केवल योग और गुणा के लिए लागू होता है ना। ठीक है, संवरक नियम केवल किनके लिए? योग और गुणा के लिए लागू होता है, गुणा के लिए। ठीक है, सत्य है, गुणा के लिए क्या होता है? सत्य है ना। जबकि क्या होता है? घटाना और भाग के लिए यह लागू नहीं होता। ठीक है, गुणा और भाग के लिए लागू नहीं होता। तो यहां पर देखिए संवरक नियम हम ध्यान देंगे, है ना। तो संवरक नियम हम ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा? अब योग के लिए बोला गया है और गुणा के लिए, तो दो तरह से हम कर सकते हैं, है ना। तो एक तो हो जाएगा योग और दूसरा हो जाएगा किसके लिए? गुणा के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जैसे 2 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, है ना। 2 और 5 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, होगा कि नहीं होगा? है ना। 3 और 4 को जोड़ें या 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 8, है ना। 3 और 5 को हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 15। ठीक है ना। ठीक है, ये देखिए संवरक नियम इसलिए योग और गुणा के लिए लागू हो रहा है, देखिए, है ना। कैसे? देखिए
2 में 5 जोड़े तो आ गया 7, तो 7 भी क्या है आपका पूर्ण संख्या है ना। 3 में 5 जोड़े, 3 और 5 क्या पूर्ण संख्या है ना। 3 में 5 जोड़े तो हो रहा है 8, 8 भी क्या है पूर्ण संख्या है। बल्कि जब हम क्या करेंगे, इनको भाग देंगे या गुणा करेंगे, जैसे घटा देते हैं तो 2 में हम 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ऋण 3 हो जाएगा। तो ये लागू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए संवरक नियम केवल किसके लिए लागू होता है, जोड़ और गुणा के लिए ही लागू होता है, घटाने और भाग के लिए लागू नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार आ जाइए मंटू, इसी प्रकार आपका दूसरा जो नियम है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ है ना, विनिमय क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या करोगे, देखो इसके क्रम का ध्यान रखोगे, ठीक है। जैसे देखो क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ में क्या हो जाएगा, ये आपका 2 धन 5 भी 7 हो रहा है और 5 धन 2 भी क्या हो रहा है 7 हो रहा है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 धन 5 बराबर 5 धन 2 है ना। इनके क्रमों को बदल कर लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए ये तो पहला कंडीशन हो गया, इसका दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुना 5 मतलब भी क्या होगा 10, और आपका 5 गुना 2 मतलब भी क्या हो जाएगा आपका 10। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए दोनों क्रम को बदलने पर क्या हो रहा है, बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 5 बराबर 5 गुना 2, क्रमों को बदलेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ना, ये जो क्रम विनिमय नियम है, ये भी क्या होता है, किनके लिए, जोड़ है ना और गुणा के लिए ही लागू होता है, भाग और घटाने के लिए लागू नहीं होता। आगे बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, ठीक है। अगला कौन सा नियम है, साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में हम क्या करेंगे देखिए, ठीक है। तीसरा नहीं बेटा, है ना, तीसरा हमारा क्या है, साहचर्य नियम है ना। तो यहां पर भी देखिए दोनों के लिए बनाए हैं, गुणा के लिए भी बनाए और जोड़ के लिए भी बनाए। तो साहचर्य नियम में भी हम ऐसे ही करेंगे। साहचर्य नियम में हमारे पास 3 है ना, 3 संख्या होगा। जैसे पहले हम किसके लिए बात करते हैं, योग के लिए, योग के लिए। तो क्या आ जाएगा बेटा, इधर देखो जैसे 2 धन 3 है ना, धन 5 ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 धन 3 धन 5, ये देखिए इन दोनों में अंतर दिख रहा है, दोनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पर देखिए पहले कोष्टक का प्रयोग हम किए हैं, कोष्टक का प्रयोग पहले बराबर के पहले 2 संख्या में किए हैं, और कोष्टक का प्रयोग देखिए बराबर के बाद अंतिम 2 संख्या में किए हैं, है ना। अब जोड़ेंगे तो इसको जोड़कर देखिए, कोष्टक वाला पहले जोड़ेगा, है ना। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 2 और 3 5, 5 और 5 10। अब इधर हमको क्या करना, कोष्टक को पहले जोड़ना है। तो 5 में 3 जोड़े तो 8, 8 और 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, देखिए 6 धन 7 धन 8, इधर क्या लिखेंगे 6 धन 7 धन 8, इसको जोड़कर देखिए 6 में 7 जोड़े तो 13, 13 में 8 जोड़े तो 21, इधर देखिए 8 में 7 जोड़े तो 15, 15 में 6 जोड़े तो 21, बराबर आ रहा है, बराबर है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, योग के लिए हो गया। अब हमको किसके लिए बनाना है, गुणा के लिए, गुणा के लिए। तो गुणा के लिए करेंगे तो इन्हीं संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 2 गुना 3 गुना 5,
कितना हो जाएगा बेटा, 3 दूनी, कोष्टक को पहले हल करेंगे ना, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ये देखिए 5 दिया 15, 15 दूनी 30, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, ठीक है। अगला हम कोई छोटा सा अंक ले लेते हैं, जैसे 1 गुना 4 गुना 6, है ना, 1 गुना 4 गुना 6, तो इसको भी करके देखिए, 4 एकम 4 एकम 4 छक्का 24 आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 4 छक्का 24, 24 एकम 24, है ना। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये जो आपका आधारभूत संक्रिया हम 3 देख लिए, संवरक नियम योग और किसके लिए, गुणा के लिए लागू हुआ, है ना। क्रमविनिमय नियम भी किसके लिए लागू हुआ, योग और गुणा के लिए लागू हुआ, और साहचर्य नियम भी योग और गुणा के लिए लागू हुआ, है ना। ये जो है घटाने और भाग के लिए लागू नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना। ये आपको सभी कक्षाओं में, है ना, पढ़ने को मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे।